सदियों पहले कर्नाटक से आए चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा मधिका तेजी से विलुप्त हो रही है, क्योंकि युवा पीढ़ी मलयालम भाषा अपना रही है। 87 वर्षीय केपी नारायणन और उनकी भतीजी राजपूतरी, जो मधिका के अंतिम धारा प्रवाह वक्ता हैं, को डर है कि उनके बाद यह भाषा, जिसकी कोई लिपि नहीं है, दुनिया से लुप्त हो जाएगी। आइए सबसे पहले जानते हैं भाषा मधिका के बारे में। मधिका भाषा तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है। यह कन्नड़ भाषा के साथ भाषाई समानताएं भी साझा करती है। हालांकि कन्नड़ के समान ध्वनि के बावजूद मधिका अपने विविध प्रभावों के कारण अभी भी श्रोताओं को हतप्रभ कर सकती है। यह जानना अतिरोचक है कि अपनी विशिष्टता के बावजूद मधिका में लिखित स्क्रिप्ट या लिपि का अभाव है। अब मधिका भाषा बोलने वाले चकलिया समुदाय के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जानते हैं। कर्नाटक से उत्पन्न चकलिया समुदाय सदियों पहले उत्तरी मालाबार में स्थानांतरित हुआ था। इस समुदाय का खानाबदोश इतिहास है, जो इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं में योगदान देता है। इस समुदाय के लोग तिरुवेंकटरमण और मरियम्मा के उपासक हैं। उनकी धार्मिक प्रथाएं उनकी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग हैं। शुरुआत में इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई, किंतु बाद में इस समुदाय को केरल में अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल किया गया। समुदाय से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण मधिका के संरक्षण में उपेक्षा और उदासीनता आई है, तथा इस समुदाय का उल्लेख दक्षिणी भारत की जाति और जनजातियां पुस्तक में मिलता है। वक्ताओं की लुप्त प्राय स्थिति। धारा प्रवाह बोलने वालों की उम्र बढ़ने के साथ साथ यह तेजी से विलुप्त होती जा रही है और भाषा युवा पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाती है। मधिका को गंभीर रूप से खतरे में वर्गीकृत किया गया है, जिसके विलुप्त होने का खतरा अधिक है। एक महत्वपूर्ण अवधि तक समुदाय को अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा, इसलिए इसके कई युवा और शिक्षित लोग खुद को अतीत से अलग करना चाहते हैं। वे अपनी भाषा से पहचाने जाना भी नहीं चाहते और मलयालम बोलना पसंद करते हैं। भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार की पहल को देखें तो भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसे भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना सन SPPEL के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL मैसूर 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारत की सभी मातृभाषाओं, जिन्हें लुप्तप्राय भाषा कहा जाता है, की सुरक्षा, संरक्षण और दस्तावेजीकरण पर काम करता है। यह जानना भी जरूरी है कि यूनेस्को लुप्तप्राय भाषाओं का एटलस भाषाओं को उनके खतरे के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करता है। भाषा वर्गीकरण की प्रयुक्त श्रेणियां इस प्रकार हैं। असुरक्षित भाषा अभी भी बच्चों द्वारा सीखी जा रही है, लेकिन इसका उपयोग कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो सकता है, विशेष रूप से घरेलू वातावरण के भीतर। निश्चित रूप से लुप्तप्राय यह भाषा अब घर में बच्चों की प्राथमिक भाषा के रूप में नहीं दी जाती है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय यह भाषा पुरानी पीढ़ियों द्वारा बोली जाती है, आमतौर पर दादा दादी द्वारा, जबकि माता पिता इसे समझ सकते हैं, लेकिन सक्रिय रूप से इसे अपने बच्चों या आपस में नहीं बोलते हैं। अति गंभीर रूप से लुप्तप्राय यह भाषा विलुप्त होने के कगार पर है, जिसके बोलने वाले केवल दादा दादी के उम्र के लोग हैं। इसका उपयोग सीमित है और यह आंशिक रूप से और कभी कभार ही बोली जाती है। विलुप्त भाषा का कोई जीवित वक्ता नहीं है और भाषा का कोई सक्रिय उपयोग या प्रसारण नहीं है। वहीं मधिका की स्थिति को देखें तो मधिका गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में आती है, जो संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है।